यानी साहब आपके नज़दीक अभी मैं जावेद हाशमी साहब जो आपके बहुत दोस्त हैं, शाबी साहब के भी दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था 2 दिन पहले। और न्याजी साहब वो ये फरमा रहे थे कि मुल्तान की सूरत हाल में वो कह रहे थे, इम्प्लाई ये कर रहे थे कि नून लीग पॉपुलर पार्टी नहीं है, और वो तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उसको पॉपुलर थे। तो न्याजी साहब आपके नज़दीक इतनी पॉपुलर पार्टी नून तहरीक इंसाफ है कि उससे ख़तरा ये पैदा हो जाए कि अगर इसको बल्ले का निशान आ गया तो ये उड़ा के रख देगी? न्याजी साहब को मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही। मेरा ख्याल में हम इतने एजम्पशंस लेके काम कर रहे हैं। मैं अभी आपको कह देता हूँ और आपका मसला खत्म हो जाता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कांटा है। अच्छा, वो तहरीक इंसाफ जो इमरान खान के आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ेगी, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये मैं पाकिस्तान में बार बार देख चुका हूँ। अभी मैं अपने साथियों की गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे सर बाजवा बड़े याद आए। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद सर बाजवा। वाह, सर बाजवा ही थे जो हमें ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब दे गए, जिससे हम आज बड़े शाकी हैं। सर बाजवा ही थे जो इमरान खान साहब का तोहफा दे गए थे, और भी बड़े बड़े तोहफे दिए सर बाजवा ने, बाकियों को रहने थे। सर बाजवा, आपने यकसुई के साथ और हिम्मत के साथ और कमिटमेंट के साथ काम किया। हम बड़े बेवफा निकले सर बाजवा, कि आज जो आपका खिलारा है उसके बारे में हम आपको ज़द-ओ-को भी नहीं कर सकते। सर बाजवा, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब आ जाएं जी के मकबूलियत। देखा, क्राइसिस ये है कि ये कौन बंदा है जैसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी उठाया है, उसे मकबूलियत नहीं मिली। नवाज शरीफ को मिली है, इफ्तिखार चौधरी साहब को मिली है। तो 1959 में सबसे पॉपुलर माशा लगा था, कयूम खान निकला, यकीन जानो केपी का लीडर था, लाहौर पूरा पीछे था। 66 में भुट्टो साहब ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया पकड़ा। पंजाब में जो जिस मजदूर कानकुनी के बंदे ने या जिस इंडस्ट्री के मजदूर ने वोट दिया, वो भुट्टो साहब को उसने नहीं जानता था, लेकिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया पंजाब के अंदर पॉपुलर वोट को अट्रैक्ट करता है। इसी का नवाज शरीफ ने फायदा उठाया, यही इमरान खान खा रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे को बताए। तो सर, लेकिन क्राइसिस ये है कि बयानी के साथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के साथ एक चीज लफ है, इसके अंदर आपको इलेक्शन नहीं मिलते। अच्छा, इसमें आपकी सियासत का कोई फ्यूचर नहीं है। मेरा दिल करता है ऐसे बंदे का फ्यूचर हो, नहीं है। अब करा ले उसको। नवाज शरीफ ने रोका हुआ है, ये किसी ने रोका हुआ है, किसी ऐसी पार्टी ने ये। लेकिन यही साहब अगर नवाज शरीफ अगर पीएमएलएन क्यों नहीं खुल के बताते? लेकिन यही साहब अगर पीएमएलएन पॉपुलर पार्टी नहीं है तो फिर अगर वो जीत भी जाएगी इस तरह के हरबों से, तो उसका क्या फायदा होगा इस मुल्क को? सर वो तो छोड़े, वो तो अब आपने एक फसल बोई है, क्या कहते हैं, खरीफ की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में गंदम, अब अप्रैल में आप कटाई कर रहे हैं। आप कहते हैं ये जौ क्यों नहीं हुए? आपको गंदम ही काटनी है। जहरीला बीज बोया था, जहरीला काटेंगे। 2014 से जो वारदातें आप कर रहे थे सर बाजवा मिलके, ये उसकी कमाई खा रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो सिर्फ वो जो आपने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया पिछले 7-8 साल से, इमरान खान साहब तो अल्लाह ताला ने फ्रैंकेनस्टाइन बनाया है। आपको एक ऐसा अफरीत बना के दिया है कि जो आपने सोचा था कि आप पूरी जिंदगी से पाकिस्तान पे को अपने काबू में रखेंगे। ताहयात एक्सटेंशन मिलनी थी सर बाजवा को, ताहयात एक्सटेंशन सर बाजवा को मिलनी थी इमरान खान साहब के जरिए, नवाज शरीफ को जीरो करके। आखिर एक उस बंदे की तो पॉपुलर सियासत खत्म की थी आपने, उसको भी तो आपने 2018 से सफाई से मिटा दिया था। इमरान खान साहब को इख्तियार दे दिया था आरटीएस बिठा के, तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं देते? बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। क्या बिगाड़ लेगा? बिल्कुल पॉइंट आ गया। ये भट्टी साहब को कहते हैं ये जाके बतले हुर्रियत बन जाए, बिगाड़ ले उनका, जो नवाज शरीफ को ला रहे हैं। सबको मिलेगा हिस्सा जो है सिवाय इमरान खान साहब के। और ये गौर साहब जो है, ये टेलर मेड एस्टैब्लिशमेंट के अपने बंदे हैं जो उन्होंने प्लेटर में रख के दे दिए। अच्छा, जो इमरान खान साहब ने कबूल किया जानते बूझते हुए। भाई जिनका तारीख नहीं है, साल पहले तहरीक इंसाफ, ये फिरदौस भी बैठी है, ये जानती है गौर को कौन है? ये नियाजुल्ला नियाजी को जानती है? कोई शुएब शाहीन ये नाम सुने हुए हैं? भाई अगर आपने वकील लेना है तो हामिद खान में क्या बुराई थी? अली ज़फ़र भी नाम था आपके पास, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब के नसीब में ही नहीं लिखा कि एक असूल वाला आदमी, एक नामवर आदमी, एक इज्जतदार आदमी जो है वो अपनी पार्टी में उसको आगे लाए। राइट फिरदौस साहिबा, ये तमाम बातें अपनी जगह पे। 2 सवाल पे छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक लेने के लिए। एक तो ये कि आपको भी लगता है कि अगर पीएमएलएन जीत जाती है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस तरह ओवरऑल पॉपुलर पार्टी नहीं है,
उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरा, ये जो ज़ाती हमले हो रहे हैं इमरान साहब पे, इसका क्या फ़ायदा है और ये क्यों किए जा रहे हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इनको डिस्कस करना। ये पूरे मीडिया में हेडलाइन चल रही है आज, जो उसके मानिका साहब के मुलाजिम का है, वो हर टीवी चैनल पे चल रही है। इससे क्या निकलेगा, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। बाकी लोगों के लिए भी इन पे बात होगी। पाकिस्तान में इलेक्शन क्रेडिबल होने चाहिए। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। फिरदौस साहिबा, हर तरह के हमले हो रहे हैं इमरान खान पे और उससे भी लगता है बहुत से लोगों की पॉपुलैरिटी में उल्टा इजाफा हो रहा है। जिस तरह अब ये मानिका साहब का मुलाजिम है, इसका क्या फ़ायदा और हासिल वसूल होना है, समझ नहीं आया कुछ। कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में डिस्कस करना? देखिए कामरान, दो चीज़ें हैं। एक है आपका रिलीजियस एस्पेक्ट, एक आपका सोशल, और फिर तीसरा आपका जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट किसी भी कंडक्ट का या वाक़े का। जो कौम का लीडर होता है, जो कौम का हीरो होता है, जो कौम जिसको मसीहा समझती है या कौम उसको दूसरों से मुख्तलिफ देखना चाहती है और वो उसको रोल मॉडल मानती है और उसको लीडिंग रोल में इस तरह से बेऐब, तो अल्लाह की ज़ात है। हम सारे अल्लाह की ज़मीन पे गुनाहगार इंसान है, लेकिन हम में से कोई ज़्यादा गुनाहगार है, कोई कम गुनाहगार है, लेकिन फरिश्ता हम में से कोई भी नहीं है। लेकिन जब कोई अपने आप को उस फरिश्ते के रोल में कौम के सामने पेश कर देता है और कौम को ये कहता है कि जनाब मैं जो है वो सादिक और अमीन भी हूँ, मैं जो है वो आपका नेक पाक और हर ऐब से मुबर्रा एक ऐसा रोल मॉडल हूँ कि कौम मेरी तरफ देखे और ये बाकी जो है उनकी तरफ उंगलियाँ नाम ले ले के उठाता है और उन सब को ज़ेर ताब लाता है। वो सोच जो है वो कौम ये देखती है कि भी मेरा लीडर जो है ये वो आइडियल है, ये वो रियासत मदीना का जो सोच के साथ जुड़ा हकीकी इस्लामी आइडियालॉजी और फ़िलासफ़ी है, उसका एक ऐसा सरचश्मा है कि जिसको हम फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली जब वो उसके हक़ाइक़ कौम के सामने आते हैं तो सख्ते की आलम में हैरान व शश्तर हैं। ये कुछ अच्छी हम लेगेसी नहीं छोड़ रहे कि आज अदालत के अंदर खावर मानिका के मुलाजम ने जो बातें ओपनली डिस्कस की, वो कल किताब-ए इलाही को ढाल बनाने वालों को उसने बेनकाब कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह की कलाम पे हलफ देना और ये ऐलान करना कि मैं हल्फिया कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी को नहीं देखा। उसकी कल ही ओन चौधरी ने जो कहा कि भाई ये घर का भेदी होते हुए अगर मैंने आपके मफाद में आपकी मुलाकातें उस वक्त जो हो रही थी मैं उसका शाहिद हूँ, तो कौम के मफाद में भी मुझे हक़ाइक़ बताने पड़े तो फिर मैं सामने आऊँगा। ये चीज़ें कल इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा मैं समझती हूँ क्योंकि एक केस है कामरान, इसको मीडिया में नहीं आना चाहिए था, डिस्कस नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आप अदालत के अंदर कोई मुकदमा कोई इशू ले जाते हैं तो वो फिर पब्लिक इशू है। फिर ये नहीं हो सकता कि उसकी अच्छी चीज़ें